इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों पेपर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फो वर्ड गैलेक्सी। इस वीडियो में स्कूल बेस असेसमेंट 2024-25 का 25 सितंबर का पेपर साइंस ग्रेड 6 का फर्स्ट टर्म का पेपर हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव आपकी 10 मार्क्स की होगी। हर ऑब्जेक्टिव आपके 2 मार्क्स के होंगे। इस तरह से आपकी 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव आपका 30 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स आपके 50 होंगे। टाइम आपको दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। तो मैं आपको इसी वीडियो में इंग्लिश मीडियम भी शेयर करूंगी और उर्दू मीडियम भी शेयर करूंगी, तो आपने पूरी वीडियो देखना है। पहला सवाल है, बायोडाइवर्सिटी के नापैद होने और नुकसान की बुनियादी वजह है, तो इसका सही जवाब है सी, इंसानी सरगर्मियाँ। सवाल नंबर 2, डाइकोट पौधों के पत्तों की खसूसियात कौन सी हैं, तो इसका सही जवाब है ए, जोड़े पत्ते और मतवाजी वेन्स। सवाल नंबर 3, गंदम के बीज में कितने कार्टिलेडन होते हैं, इसका सही जवाब है ए, 1। सवाल नंबर 4, फल तेज़ी से गल जाते हैं जब दर्जा हरारत बढ़ता है, ए इज़ द राइट ऑप्शन। सवाल नंबर 5, चॉकलेट केक बनाने के लिए मुंदरजा झैल में से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस्तेमाल होता है, तो इसका सही जवाब है यीस्ट, ए। सवाल नंबर 6, मुंदरजा झैल में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो इसका सही जवाब है टाइफाइड, सी। सवाल नंबर 7, फूल का कौन सा हिस्सा उसकी अंदरूनी साख्त की हिफाजत करने में मदद देता है, तो इसका सही जवाब है डी, सीपल। सवाल नंबर 8, आलू में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से तरीके से होती है, तो इसका सही जवाब है ट्यूबर। सवाल नंबर 9, माहौल में कोई भी चीज़ जो जानदारों के लिए नुकसानदा हो डैश कहलाती है, तो इसका सही जवाब है पोल्यूटेंट। सवाल नंबर 10, मुंदरजा झैल में से आबी आलूदगी की वजह कौन सी है, तो इसका सही जवाब है बी, सेवरेज। सेवरेज की वजह से आबी आलूदगी होती है। इसके बाद आपके हिस्से 2 में इंशाअल्लाह ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो पहली ऑब्जेक्टिव, मुंदरजा झैल में से फ़ज़ाई आलूदगी की वजह कौन सी है, तो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह फ़ज़ा में धुआं होता है, तो यही राइट ऑप्शन इज़ डी। सवाल नंबर 2, प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल ज़मीनी आलूदगी का बाइस बनता है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, राइट ऑप्शन इज़ बी। सवाल नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डैश के ज़रिए होते, तो इसका सही जवाब है डी, फूल के ज़रिए। सवाल नंबर 4, मुंदरजा झैल में से फूल का कौन सा हिस्सा मादा गैमेट पैदा करता है, तो इसका सही जवाब है सी, कार्पल। सवाल नंबर 5, मुंदरजा झैल में से कौन सी बीमारी वायरस की वजह से होती है, तो इसका सही जवाब है सी, पोलियो के ज़रिए। सवाल नंबर 6, पेनिसिलिन सबसे पहले डैश से हासिल की गई, तो इसका सही जवाब है फंजाई से। सवाल नंबर 7, फल तेज़ी से गल जाते हैं जब दर्जा हरारत बढ़ता है, राइट ऑप्शन इज़ ए। सवाल नंबर 8, मुंदरजा झैल में से डाइकॉट पौधे की मिसाल कौन सी है, तो डाइकॉट पौधे की मिसाल हमेशा मकाई से होती है, तो सही जवाब है सी। सवाल नंबर 9, मुंदरजा झैल में से डाइकॉट पौधे की शनाख्त करें, तो शनाख्त आपको पहले ही पता है कि मकाई इज़ द राइट ऑप्शन, डी। सवाल नंबर 10, किस किस्म की आलूदगी की वजह से इंडस डॉल्फिन ख़तरे से 2-4 है, तो इंडस डॉल्फिन कहाँ होती है, पानी में होती है, तो आबी आलूदगी से होती है। आबी आलूदगी इज़ द राइट ऑप्शन, सी इज़ द राइट ऑप्शन। हिस्सा 2 में क्वेश्चन नंबर 11, वाई क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट, जानदारों की दर्जा बंदी क्यों ज़रूरी है, तो इसका जवाब आप देख लें, नीचे दिए हुए है। दर्जा बंदी की वजह से हम जानदारों के दरमियान मुमासलत और फ़र्क का तयन कर सकते हैं। ये सारा आप देख लें, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आपने यहाँ पे मॉडल आंसर आप देख सकते हैं। ड्यू टू क्लासिफिकेशन वी कैन डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंशिएट अमंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द स्ट्रक्चर एंड अदर characteristics of organism. We can identify and study them. We can also know the relationship among organism. आगे है, सेकंड क्वेश्चन है, शहद की मक्खी किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वजाहत करें कि इसे उस ग्रुप में क्यों रखते हैं। वाई ग्रुप डज द हनी बी बिलोंग टू, एक्सप्लेन वाई इट इज़ प्लेस्ड इन दिस ग्रुप। ये 3 मार्क्स का आ सकता है, ये भी आप देख लें, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मोनोकाट प्लांट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डाइकोट प्लांट, राइट एनी 2 डिफरेंसेस। मोनोकाट डाइप्लांट पौधे एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं, कोई से 2 फ़र्क लिखें। वो आप डिफरेंशिएट लाइन लगा के भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सवाल नंबर 4 है, राइट एनी 2 फैक्टर्स दैट हेल्प इन पॉलिनेशन,
पॉलिनेशन में के अमल में मददगार कोई से दो अवामिल के नाम लिखें। वो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, अगर आप उर्दू में हैं तो उर्दू में भी कर सकते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्लावर के नाम लिखें, वो भी लिख सकते हैं। ठीक, टेबल में भी आपको दिख रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, फ़ज़ाई आलूदगी की कोई से दो वजूहात लिखें। वो आप देख सकते हैं कि गाड़ी और कारखानों से निकलने वाला धुआं, भट्टियों में फॉसिल फ्यूल का जलना, जंगल में आग का लगना फ़ज़ाई आलूदगी की अहम वजूहात हैं। और इंग्लिश में भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। स्मोक इमिटिंग फ्रॉम व्हीकल एंड फैक्ट्रीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन किल्स, फायर इन द फॉरेस्ट आर द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। आपने पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ऑन द इन्वायरमेंट। ये 4 मार्क्स का वो दे सकते हैं। माहौल पर ग्रीन गैसों के असरात की वजाहत करें। ठीक है, ये पॉइंट बने हुए हैं, 4 पॉइंट बने हुए हैं, ये आप कर सकते हैं। इट रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से हो सकता है। क्लाइमेट ऑफ द अर्थ इज़ चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन की आबो हवा तब्दील हो रही है। इट इज़ द कॉज मोर रेन एंड फ्लड, ये ज़्यादा बारिश और सैलाब का बाइस बन रहा है। द आइस ऑफ द माउथ एंड साउथ पोल्स इन मेल्टिंग एट फास्टर रेट्स, शुमाली और जनूबी पोल्स की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल मटेरियल फ्रॉम डेली लाइफ। ये 2 मार्क्स का भी दे सकते हैं, वो सिर्फ एक भी पूछ सकते हैं, दोनों भी पूछ सकते हैं। तो आप लाइन लगा के भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो गल सड़ जाते हैं, उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। जो नहीं सड़ते जैसे कि प्लास्टिक होता है, उसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ठीक है, अब उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, उन्होंने एग्जांपल पूछा है तो वो उन्होंने दी हुई है कि बायोडिग्रेडेबल के, जैसे मैंने पहले कहा है, कागज़, फल, सब्ज़ी और गोश्त ये क्या होते हैं, गल सड़ जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है, प्लास्टिक, बॉटल्स, कंप्यूटर पार्ट, पॉलीथीन, गैस, मेटल कैन, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके ये हिस्सा दोम भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने कोई भी सवाल करना तो वो भी आप कर सकते हैं। और कल आप ये लाजमी बताइएगा कि आपका ये पेपर आया है कि नहीं आया। अगर कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।